अगर एक कमजोर देश एक ताकतवर देश के साथ जंग लड़ता है तो वो और कुछ नहीं पर मूर्खता है। उसके लिए उनको एक भारी दाम चुकाना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो कमजोर देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश पर भरोसा करेगा तो वो उस जंग को जीत सकता है। मैं उस आत्मिक युद्ध के बारे में बात कर रहा हूं जिसको हम हर दिन लड़ते हैं। हमारे आत्मिक दुश्मन हमसे शक्ति और सामर्थ्य में बड़े हैं और अपनी ताकत से हम उनसे जंग छेड़े तो वो मूर्खता होगा। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु पर भरोसा करें जो हमारे दुश्मनों से कहीं ज्यादा शक्तिमान और सामर्थी है तो हम इस युद्ध को जरूर जीतेंगे। फिर भी बहुत से लोग वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अपने ही ताकत से अपने आत्मिक दुश्मनों से लड़ने का प्रयास करते हैं और इसलिए एक भारी दाम अपने जीवन में चुकाते हैं। लेकिन मसीह लोग बुद्धिमान लोग हैं। वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए अपने आत्मिक दुश्मनों से लड़ते हैं और इसलिए वो आत्मिक युद्ध को जीत पाते हैं। इसी बात को हम आज के आयत से सीखते हैं जो यहूदा के पत्र में है। आए हम उसको पढ़े। यहूदा का 9वां आयत, उसको प्रोजेक्ट भी किया गया है। शायद आपके बाइबल में जो अनुवाद है उससे थोड़ा अलग अनुवाद हो सकता है, लेकिन मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। लेकिन प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने शैतान के साथ बहस करते हुए, वह मूसा के शरीर के बारे में बहस कर रहा था, एक निंदात्मक निर्णय सुनाने का साहस नहीं किया, बल्कि कहा, प्रभु तुझे डांटे। आज के प्रचार का जो पहला बिंदु है वो है हमारे आत्मिक दुश्मनों की निंदा न करें। हमारे आत्मिक दुश्मनों की निंदा न करें। पिछले हफ्ते हमने उन झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कुछ और सीखा था जो चुपके से कलीसिया में आ मिले थे। यहूदा कहता है कि वो लोग दुष्ट स्वर्गदूतों के प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। और आज के आयत में यहूदा उनके व्यवहार की तुलना प्रधान दूत माइकल से करता है। ये बोले कि झूठे स्वर्गदूत तो ये करते हैं, लेकिन देखो प्रधान दूत माइकल क्या करता है। प्रधान दूत जो है वो स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचा पद है। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो स्वर्गदूतों में मुखिया है। लेकिन एक से अधिक प्रधान दूत होते हैं। सिर्फ एक प्रधान दूत नहीं, एक से अधिक प्रधान दूत होते हैं। उदाहरण के लिए भविष्यवक्ता दानिएल माइकल के लिए मुख्य प्रधान शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन वो कहता है कि माइकल मुख्य प्रधानों में से एक है। एक बार हम उसको पढ़ेंगे, दानिएल का किताब और उसका 10वां अध्याय 13वां आयत। लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, यानी नए नियम में प्रधान दूत बोला है, यहां पे मुख्य प्रधान बोला है, मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। देखिए यहां पर मिकाएल का परिचय कैसे दिया जा रहा है। वो कहता है कि वो मुख्य प्रधानों में से एक है।
वहां पे फारस के राज्य के प्रधान के बारे में लिखा है, और प्रधान जो शब्द है वो स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और माइकल प्रधानों का मुखिया है। फिर भी वो सारे प्रधानों का एक मुखिया नहीं है, वो अनेक मुखियाओं में से एक है। तो एक प्रधान दूत के पास किस प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य होती है, अभी पढ़े गए आयत से हम उस बात को समझ सकते हैं। इस आयत के अंदर एक स्वर्गदूत दानियेल भविष्यवक्ता से बात कर रहा था। वो दानियेल से कहता है कि कैसे उसको एक उद्देश्य पूरा करने के लिए दानियेल के पास भेजा गया था, लेकिन दूसरे एक दुष्ट स्वर्गदूत ने उसका विरोध किया, जिसका नाम क्या था? फारस के राज्य का प्रधान। ऐसे करके उसको बताया गया है वहां पर। हमने पिछले कुछ हफ्तों में क्या सीखा था? प्रभु यीशु ने हरेक स्वर्गदूत को एक प्रधानता दिया है या कार्यस्थल दिया है, कार्य क्षेत्र दिया है, और उस पृथ्वी भी उनके प्रधानता का भाग है। पृथ्वी भी उनके प्रधानता का भाग है। लेकिन अब इस आयत में ऐसा लग रहा है कि स्वर्गदूतों को पृथ्वी पे अलग अलग राज्यों का प्रभारी बनाया गया है, और उनको उस राज्य पर प्रभुता दी गई है। तो जब इस स्वर्गदूत ने दानियेल के पास आने का प्रयास किया, जो फारस के राज्य में पड़ता था, उन दिनों बाबिलोन जो है वो फारस के राज्य में पड़ता था, तो एक दुष्ट स्वर्गदूत जिसको फारस का प्रभार सौंपा था, उसने इस स्वर्गदूत का विरोध किया, और स्वर्गदूत दानियेल से कहता है कि तब प्रधान दूत माइकल उसके सहायता के लिए आया। क्योंकि वो प्रधान दूत था, वो इन दोनों स्वर्गदूतों से शक्ति और सामर्थ्य में बड़ा था, और उसने आकर इस विरोध को समाप्त किया, और इस प्रकार अच्छा स्वर्गदूत दानियेल तक पहुंच पाया। तो आप समझ गए होंगे कि प्रधान दूत दूसरे स्वर्गदूतों के मुकाबले शक्ति और सामर्थ्य में बड़ा है। और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपके प्रार्थना के कारण स्वर्गीय जगहों पर क्या क्या होता है। लेकिन दूसरे प्रधान दूत भी हो सकते हैं जो शक्ति और सामर्थ्य में उसके बराबर, यानी प्रधान दूत के बराबर या उससे बड़े भी हो सकते हैं। आज की आयत में यहूदा एक ऐसे घटना को दर्ज करता है जहां पर प्रधान स्वर्गदूत माइकल शैतान से बहस करता है, और शैतान, हमें पता चलता है कि वो शक्ति और सामर्थ्य में माइकल से भी बड़ा है। शैतान शक्ति और सामर्थ्य में माइकल से भी बड़ा है। तो यहां पर बहस किस बात पर हो रहा था? यहूदा लिखता है कि माइकल मूसा के शरीर के बारे में शैतान से बहस कर रहा था। हमें पता नहीं कि बहस खास करके किस विषय पर था। पवित्र शास्त्र इससे अधिक स्पष्टता हमें नहीं देता है। हमें पता तो है कि विषय यह था कि मूसा का शरीर, लेकिन मूसा के शरीर के बारे में क्या, वो हमें पता नहीं। बहस किस बात पर हो रही थी बिल्कुल स्पष्ट रीति से हमें पता नहीं। और यहूदा का ध्यान भी
कुछ और विषय पर है। हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि मूसा के शरीर के विषय में वहां पर एग्जैक्टली क्या बहस हो रहा था, लेकिन हम ये निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं कि शैतान कुछ ऐसा बोल रहा था या कर रहा था जिसके कारण उसको डांट पड़नी चाहिए थी। लेकिन यहूदा वहां पर आगे को कहता है कि प्रधान दूत माइकल शैतान से बहस करते समय एक निंदात्मक निर्णय सुनाने का साहस नहीं करता है, या आपके अनुवाद में लिखा होगा बुरा भला नहीं करता कहता है। असल में शब्द होना चाहिए निंदात्मक निर्णय सुनाने का साहस नहीं करता है, क्योंकि शैतान शक्ति और सामर्थ्य में माइकल से बड़ा था। अगर माइकल उसे डांट दे तो वो निंदा हो जाएगा, वो निंदात्मक निर्णय ठहरेगा, वो शैतान का निंदा करने के बराबर होगा। हमें जानने की जरूरत है यहां पर कि यीशु शैतान को इस संसार का प्रधान बताता है। यीशु मसीह शैतान को इस संसार का प्रधान बताता है। यूहन्ना के 12वें अध्याय को एक बार हम खोलें। यूहन्ना 12वां अध्याय और उसका 31वां आयत देखिए, यीशु मसीह वहां क्या कहते हैं। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। आपका हिंदी अनुवाद सरदार शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन शब्द वहां पर असल में प्रधान है, जो प्रधान दूत में इस्तेमाल होता है। प्रधान शब्द का प्रयोग अगर आपको याद हो तो दानियल की किताब में भी हुआ था। वहां पर फारस के राज्य के प्रधान के बारे में हमने समझा, फारस के राज्य के प्रधान के बारे में बात हुआ था। यहां पर यीशु शैतान को क्या बुलाता है? इस संसार का प्रधान। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि स्वर्गदूतों को कुछ कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग राज्यों पर प्रभारी ठहराया है। यानी पृथ्वी के अलग अलग राज्यों पर स्वर्गदूतों को प्रभारी ठहराया गया है, लेकिन शैतान को उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सारे संसार पर प्रभारी ठहराया गया था। सारा संसार उसकी प्रधानता में आता है और उसको उस प्रधानता पर प्रभुत्व भी दिया गया था। और मूसा का शरीर उस प्रभुत्व के अधीन होता था। मूसा का शरीर उस प्रभुत्व का विषय था। लेकिन शैतान मूसा के शरीर के विषय में कुछ दुष्ट उद्देश्यों को रखता था। वो अपने ही प्रभुत्व का गलत उपयोग कर रहा था। फिर भी प्रधान दूत ने शैतान के प्रभुत्व का इनकार नहीं किया और उसे डांट नहीं लगाया। डांट लगना चाहिए उसको, लेकिन डांट लगाए नहीं, क्योंकि ऐसे एक मुकाबले के लिए माइकल प्रधान दूत के पास ऐसी शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी। शैतान उसको भारी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन यहूदा कहता है झूठे भविष्यवक्ता जो शक्ति और सामर्थ्य में बहुत ही कम थे, वो ऐसी चीजें दुष्ट स्वर्गदूतों के खिलाफ करते हैं, जिनको हम दुष्ट आत्मा भी कहते हैं। यानी माइकल जो प्रधान दूत है, वो शैतान की निंदा नहीं करता है,
लेकिन वो यहूदा कह रहा है कि जो झूठे भविष्यवक्ता है वो ऐसा ही करते हैं। यानी झूठे भविष्यवक्ता उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और सामर्थी दुष्ट आत्माओं की निंदा करते हैं। वो पृथ्वी के राज्यों पर उनके प्रभुत्व का इनकार करते हैं और निंदात्मक निर्णयों को सुनाने का साहस करते हैं। प्रेरित पतरस भी उनके बारे में यही बात को लिखता है। एक बार पढ़े दूसरे पतरस में पतरस क्या कहता है। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 10 और 11। तो यहां पर जो यहूदा के पत्र में झूठे उपदेशकों के बारे में लिखा गया है, उनके बारे में ही यहां पर भी लिखा गया है। और देखिए क्या लिखा है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते, यानी ये उनके समलैंगिकता के बारे में बात हो रहा है, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। तो यहां पर वो स्वर्गदूतों के प्रभुता को इनकार करते हैं, उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है, वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को, यानी अब दुष्ट स्वर्गदूतों की बात हो रही है, लेकिन वो उनसे भी ऊंचा पद रखते हैं। यानी झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनसे ऊंचे पद वाले हैं ये दुष्ट स्वर्गदूत। ऊंचे पद वालों को बुरा भला, यानी निंदात्मक निर्णय उनके खिलाफ सुनाना, बुरा भला कहने से नहीं डरते, ऐसा करके यहां पर लिखा हुआ है। तो दोनों जो यहूदा और पतरस दोनों इस बात को कह रहे हैं कि प्रधान दूत भी शैतान से के प्रभुता का इनकार नहीं करता और उसकी निंदा नहीं करता, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता उनसे कहीं ज्यादा शक्तिमान और सामर्थी स्वर्गदूतों के प्रभुता का इनकार भी करते हैं और उनकी निंदा भी करते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो दुष्ट आत्माओं को आज्ञाएं देते हैं, देखा है? दुष्ट आत्माओं को आज्ञाएं देते हैं, कहते हैं इस मनुष्य के शरीर से निकल जा। लेकिन यहूदा कहता है, हमें बता रहा है, ऐसे लोगों से पूछ रहा है सवाल, क्या आपके पास यह अधिकार है कि आपसे ज्यादा ताकतवर और सामर्थी स्वर्गदूत से आप ऐसे बात कर सकते? कुछ मसीही लोग प्रेयर वॉक पर जाते हैं और अपने एरिया में रहने वाले दुष्ट आत्मिक ताकतों को निकालने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं मैं तुझे आज्ञा देता हूं, चला जा इस जगह से। एक स्वर्गदूत को उसके प्रधानता से बाहर निकालने का अधिकार आपको दिया गया है। यहूदा उनसे कहता है ऐसे बातों को कहने का दुस्साहस हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा दुस्साहस तो प्रधान दूत माइकल ने भी नहीं किया था, ऐसा दुस्साहस हमें भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। हमारे जीवन में अगर हम ऐसी सब चीजों को करेंगे जाकर, उसका हमारे जीवन में जरूर परिणाम उत्पन्न हो। तो इसीलिए एक बात हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे आत्मिक दुश्मनों का निंदा नहीं करना चाहिए हमको। वो हमसे कहीं ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य में हमसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, तो हम उनकी निंदा नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर हम दुष्ट आत्मिक ताकतों की तरह शक्तिमान और सामर्थी नहीं हैं, तो क्या हम उनके कुकर्मों को सहते रहे? नहीं।
बल्कि प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जो उनसे कहीं अधिक शक्तिमान और सामर्थी है। देखिए प्रधान दूत माइकल ने शैतान से कैसे निपटा। हमारे आयत में ध्यान लगाइएगा, प्रधान दूत शैतान से कैसे निपटता है। यहूदा लिखता है कि उसने एक निंदात्मक निर्णय देने के बदले शैतान से कहा, प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। प्रधान दूत परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना प्रभु बताता है। यहां पर जो प्रभु शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो यहूदा के मन में यीशु मसीह है। यहूदा जब भी प्रभु शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, और वो कहता है कि प्रधान दूत कहता है शैतान से कि प्रभु तुझे डांटे, यानी वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना प्रभु बताता है। कौन? प्रधान दूत। प्रधान दूत माइकल यीशु मसीह को प्रभु करके बुलाता है। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो शैतान को डांट लगाएगा, क्योंकि वो ये विश्वास करता था कि प्रभु यीशु के पास शैतान से कहीं ज्यादा शक्ति और सामर्थ है। और ये सत्य भी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र लगातार इस बात की गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों को डांटते हैं। लेकिन प्रभु यीशु को ऐसी शक्ति और सामर्थ कैसे प्राप्त हुई? आइए हम प्रेरितों के कृत्य 10वें अध्याय और उसके 38वें आयत को एक बार पढ़ें। प्रेरितों का 10वां अध्याय और उसका 38वां आयत। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहां पर प्रेरित पतरस कोर्नेलियस के घर पर इकट्ठे हुए अन्य जातियों को यीशु का पहचान दे रहा है। जब वो कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो ये बताने का प्रयास कर रहा है अन्य जातियों को कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार का राजा और प्रभु ठहराया है। यहां पर यीशु के बपतिस्मा के समय जो बातें घटित हुई उसको याद किया जा रहा है। एक बार यीशु मसीह के बपतिस्मा में क्या हुआ था उस पर एक बार हम ध्यान लगाएं। लूका का 3रा अध्याय, लूका 3रा अध्याय और उसका 21 और 22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि मैंने अपने पुत्र पर अपने आत्मा को भेजकर उसे इस संसार का राजा और प्रभु ठहराया है। अब वो हर आत्मिक आशीष का अंतिम निर्णायक वो है।
पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के ऊपर भेजकर परमेश्वर पिता क्या घोषणा करते हैं कि मैंने अपने पुत्र को इस संसार का राजा और प्रभु ठहराया है। क्यों? यानी पवित्र आत्मा को उस पर भेजने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अब यीशु मसीह ये निर्णय करेंगे कि किसको क्या आत्मिक आशीष प्राप्त होगा। वो परमेश्वर की आत्मा को अपने लोगों पर भेजेगा और उनको आत्मिक आशीषों से भरेगा। तो वो प्रभु यीशु मसीह अब यानी ये तो सिर्फ एक तरीके से बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह संसार के प्रभु तब हुए, वो तो पहले से ही प्रभु थे। लेकिन अब लोगों को बताया जा रहा है, परमेश्वर इस बात की गवाही दे रहा है कि उसका पुत्र इस संसार पर प्रभु है, और जो कोई भी उसके सामने झुकेगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक आशीषों को पाएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह को खुश करोगे तो ही आपको आत्मिक आशीषें प्राप्त होगी। उसने अपना सारा सामर्थ अपने पुत्र के हाथों में सौंप दिया है, और उस सामर्थ के द्वारा वो अपने लोगों को उनके आत्मिक दुश्मनों से बचाएगा। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ हमेशा साथ साथ जाता है। आप पवित्र शास्त्रों में पढ़ना, जहां पर आत्मा की बात लिखी होगी वहां पर जरूर परमेश्वर के सामर्थ के बारे में भी बात होता है, काफी सारे जगहों पर। और इसलिए प्रभु यीशु उन सबको चंगा कर पाया जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों से सताए गए हैं। जैसा कि प्रेरित पत्रोस प्रेरितों के 10वें अध्याय 38वें आयत में कहता भी है। तो वापिस जाए हम एक और बार, देखिए वहां पर पढ़े कि क्या लिखा था। प्रेरितों का कृत्य 10वां अध्याय और 38वां आयत लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, यानी उसे राजा बनाया, उसे प्रभु बनाया। वह भलाई करता तो अब उसको राजा बनाया, उसके हाथों में पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा की सेवकाई उसके हाथों में दी है, और सामर्थ, परमेश्वर का सारा सामर्थ उसके हाथों में दी गई है। तो अब उसके कारण वो क्या कर पाता है? वो भलाई करता, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो ये बात स्पष्ट है कि प्रभु यीशु के पास परमेश्वर का सामर्थ है, जिसके द्वारा वो हमें शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों से बचा सकता है। अच्छे स्वर्गदूतों और दुष्ट स्वर्गदूतों पर यीशु मसीह ही प्रभु है, और सारे पवित्र शास्त्र में हम उस महान सामर्थ का प्रमाण देख पाते हैं। आइए हम मरकुस के पहले अध्याय में चले। मरकुस का पहला अध्याय और 23 से लेकर 26 पढ़े। मरकुस पहला अध्याय 23 से लेकर 26। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। जब यीशु आराधनालय में उपदेश दे रहे थे, एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी वो चिल्लाकर बोलने लगा। अशुद्ध आत्मा क्या है? अशुद्ध आत्मा क्या है? अशुद्ध आत्मा एक दुष्ट स्वर्गदूत है जिसने
मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया है, और ऐसा करके वो दुष्ट स्वर्गदूत अपने प्रभुता का दुरुपयोग कर रहा है। वो प्रभुता जो परमेश्वर के पुत्र ने उसे दिया था। वो उस चीज को कर रहा था जो उसे करना नहीं चाहिए था। फिर भी यहूदा हमें सिखाता है कि हम ऐसे स्वर्गदूत के प्रभुता को इनकार नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे दुष्टात्माओं की एक प्रभुता होती है, वो उस प्रदेश में राज्य करते हैं। हम उनके प्रभुता को इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं इनकार कर सकते? क्योंकि वो हमसे कहीं ज्यादा शक्तिमान और सामर्थी है। ना ही हम उनको डांट सकते हैं, क्योंकि ये स्वर्गदूत तो हमसे कहीं ज्यादा शक्तिमान और सामर्थी है। लेकिन क्या प्रभु यीशु के पास ऐसे दुष्ट आत्माओं को डांटने का शक्ति और सामर्थ है? जी हां, और हम उसको पढ़ सकते हैं। वहां पर 25वें आयत में लिखा है कि उसने दुष्ट आत्मा को डांटा, और 26वें आयत में कहता है कि वो अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य से निकल गया। तो हमारे पास दुष्ट आत्माओं के प्रभुता को इनकार करने और उनको डांटने का सामर्थ शक्ति नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पास है। वो डांट सकते हैं। लूका के 4 अध्याय 40 और 41 को पढ़िए। लूका का 4 अध्याय 40 और 41। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाते और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वो मसीह है। दुष्ट आत्माएं किसकी शक्ति और सामर्थ को जानकर लोगों से निकलने लगी? परमेश्वर के पुत्र के शक्ति और सामर्थ को जानकर, अर्थात हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ को देखकर वो मनुष्यों के शरीर को छोड़कर जाने लगे। वो ये भी जानते थे कि वो मसीह है। मसीह शब्द का अर्थ क्या है? मसीह शब्द का अर्थ क्या है? मसीह शब्द का अर्थ है परमेश्वर का अभिषिक्त। परमेश्वर ने किसका अभिषेक किया? परमेश्वर ने अपने पुत्र का अभिषेक किया और उसे संसार का प्रभु ठहराया है, जिसने फिर मनुष्य का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आया, जिसको हम यीशु नाम से पुकारते हैं। तो दुष्ट आत्माएं जो है किसके शक्ति और सामर्थ्य से भागती है? ये परमेश्वर के पुत्र के शक्ति और सामर्थ्य से। परमेश्वर का पुत्र कौन है? वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसीलिए उसको मसीह कहलाया गया है। और उसका अभिषेक कैसे हुआ है? उसको सारे संसार का प्रभु ठहराया है। ये सारे स्वर्गदूत भी उसके अधीन होते हैं, इसीलिए उसके सामर्थ्य और शक्ति को देखकर दुष्ट आत्माएं भागती है, निकल जाती है। लूका के 9वें अध्याय को आप पढ़े। लूका 9वें अध्याय और उसके 38 से लेकर 42 को पढ़े। 38 से लेकर 42। और देखो,
भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है, और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वो एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह से फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की, उसे निकाले, परंतु वे न निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहां ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उससे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। एक और बार यहां पर यह देखा जा रहा है कि यीशु अशुद्ध आत्मा को डांटते हैं और उस लड़के को चंगा करते हैं, लेकिन इस बार यीशु कुछ ऐसा कहता है जो हमें करना चाहिए। कब? जब हमारा मुकाबला या हमारा सामना अशुद्ध आत्माओं से हो। जब लड़के के पिता ने यीशु से शिकायत की कि उसने उनके चेलों से मदद मांगी पर वो अशुद्ध आत्मा को निकाल न सके, तब देखिए यीशु की प्रतिक्रिया क्या थी। 41वीं आयत में वो क्या कहते हैं? लिखता है, वो बोलते हैं, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। जिसका मतलब है कि उसके अनुपस्थिति में हम भी अशुद्ध आत्माओं को निकाल सकते हैं अगर हम सच में उस पर विश्वास करते हैं। तो अगर हम ये विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जिनको परमेश्वर ने अभिषेक करके संसार का प्रभु ठहराया है, दूसरे शब्दों में कहूं तो वो मसीह है, जिनके पास अशुद्ध आत्माओं को डांटने और लोगों को चंगा करने की शक्ति और सामर्थ्य है, तो हम भी उसके नाम को लेकर दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। और हम देखते हैं कि उनके स्वर्गारोहण के बाद उनके चेले ऐसा ही करते थे। प्रेरितों का 16वां अध्याय पढ़े, प्रेरितों का 16वां अध्याय और उसका 16वें आयत से लेकर 18वां आयत। प्रेरितों का 16वां अध्याय 16 से 18। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। प्रेरित पौलुस ने दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला? उसने यीशु मसीह के नाम से अशुद्ध आत्मा को निकाला। खुद के अधिकार पे नहीं निकाल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं निकल जा, बोलता है कि यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं निकल जा। दूसरे शब्दों में कहूं तो यीशु जो परमेश्वर का अभिषिक्त है उसके नाम से उसे निकाला। जिसका मतलब है कि पौलुस इस बात का विश्वास करता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है
जिसको परमेश्वर ने अभिषेक करके इस संसार पर प्रभु ठहरा, उसीलिए वो बोलता है कि यीशु मसीह के नाम से। मसीह का नाम मतलब अभिषिक्त, उस अभिषिक्त के नाम से निकल जा। और उस यीशु मसीह के पास अशुद्ध आत्माओं को डांटने और लोगों को चंगा करने का शक्ति और सामर्थ्य है। इस बात पर पौलुस विश्वास करता था। और जैसे ही पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से अशुद्ध आत्मा से बात किया, वो उस लड़की में से निकल आया। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप उनके नाम से अशुद्ध आत्माओं को निकाल सकते हो, अगर आप विश्वास करते हो। ऐसा करने से आप दुष्ट स्वर्गदूतों के प्रभुता को नकारते नहीं और उनकी निंदा नहीं करते, यानी आप अपने अधिकार से नहीं करते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उनके प्रभुता को नकार रहे हैं और उनको डांट रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के नाम से ये करते हो तो आप खुद ये नहीं कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। दुष्ट स्वर्गदूतों को डांटने का शक्ति और सामर्थ्य सिर्फ उनके पास है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि वही स्वर्गदूतों पर प्रभु है, सब चीजों पर वही प्रभु है। दूसरे हाथ पर अगर आप इसको सिर्फ एक टेक्निक के रूप में इस्तेमाल करने का ट्राई करोगे कि चलो मैं भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाने लगूं, प्रभु यीशु मसीह पर सच में विश्वास किए बिना अगर आप ऐसा करने का प्रयास करोगे तो आप संकट में पड़ जाओगे। तब आप दुष्ट स्वर्गदूतों के शक्ति और सामर्थ्य को जानोगे। आपने जैसी अपेक्षा नहीं की वैसे दंड को आप पाओगे। ऐसा ही कुछ प्रेरितों के 19वें अध्याय में होता है। हम एक बार उसको पढ़े, प्रेरितों का 19वां अध्याय और उसका 13 से लेकर 16 एक बार पढ़े, 13 से लेकर 16। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ध्यान से देखिए कि वो दुष्टात्मा से क्या कहते हैं। 13वें आयत में वो कहते हैं, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। वो वहां पर यीशु मसीह नहीं कहते हैं अथवा प्रभु यीशु नहीं कहते हैं, जिसका मतलब है कि वो सच में ये विश्वास ही नहीं करते थे कि वो यीशु जो है मसीह है, परमेश्वर अभिषिक्त है, परमेश्वर का पुत्र है, कि वो संसार का प्रभु है। इसलिए वो सिर्फ यीशु कहते हैं, यीशु मसीह भी नहीं कहते, प्रभु यीशु भी नहीं कहते, परमेश्वर का पुत्र भी नहीं कहते। और उनके अविश्वास के कारण वो अशुद्ध आत्मा से दंडित हुए। यहूदा अपने पत्र में जिन झूठे भविष्यवक्ताओं का विरोध कर रहे थे वो ऐसा ही कर रहे थे।
वो सच में ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु उनका प्रभु है ना। इसी बात को तो बार 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 दोहराया जा रहा है हर एक प्रचार के अंदर कि ये जो झूठे मसीह है, झूठे भविष्यवक्ता है, वो सच में विश्वास नहीं करते थे कि यीशु उनका प्रभु है, और अपने पापमय जीवन से इस बात का सबूत भी देते थे। यहूदा के पत्र में एक बार जाएं और फिर एक और बार 4 आयत को पढ़ें। देखिए वहां पर क्या लिखा था। लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर अविश्वास करने के बावजूद वो दावा तो ये करते थे कि उनके पास बड़ा आत्मिक अधिकार है जिसके द्वारा वो स्वर्गदूतों को भी डांट सकते हैं। वो अपने ही अधिकार से दुष्ट स्वर्गदूतों के प्रभुता का इनकार करते और उनको डांटते थे। इस प्रकार के डांटने को निंदा कहा गया है। एक बार 8वें आयत को पढ़े, देखिए वहां पर उसी बात को लिखा गया है। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी, यानी वो झूठे भविष्यवक्ताओं की बात हो रही है, ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते, यानी स्वर्गदूतों के प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला अर्थात उनकी निंदा करते हैं। या उसका कहने का मतलब है कि वो उनको डांटते। तुम्हारे पास अधिकार नहीं है उनको डांटने का, लेकिन फिर भी डांटते हो। तो यहां पर हमें क्या समझ आ रहा है? तो ये लोग वो कर रहे थे जो प्रधान दूत माइकल भी करने का साहस नहीं करता था, और इसीलिए इसी बात को यहूदा हमारे आयत में आज करता है, और यहूदा उनके जीवनों में ऐसे निंदा का परिणाम शायद देख रहा था। क्या आप ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह है? आप जब मसीह बुलाते हो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। मसीह का मतलब है कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का अभिषिक्त पुत्र। क्या आप ये विश्वास करते हो कि वो इस संसार का प्रभु है अभी? क्या आप ये विश्वास करते हो कि हमारे चारों ओर रहने वाले और हमसे युद्ध करने वाले दुष्ट स्वर्गदूतों को डांटने का शक्ति और सामर्थ्य उसके पास है? तो आप इस आत्मिक युद्ध को जीत जाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु उनको हराने का शक्ति आपको प्रदान करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा आपको अपना हथियार प्रदान करेगा। प्रभु यीशु के शक्ति से न केवल आप अपने जीवन में शैतान के युक्तियों पर विजय प्राप्त कर पाओगे, बल्कि बहुत से ऐसे लोगों को भी छुड़ा पाओगे जो शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों के चंगुल में फंसे हुए हैं। इसलिए देखो पौलुस एफेसियों के 6वें अध्याय 10वें आयत से 13वें आयत में क्या कहता है, और इसको पढ़कर मैं खत्म करूंगा। एफेसियों का 6वां अध्याय और उसका 10 से लेकर 13। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से
और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।